नमस्कार। जीवक आयुर्वेद भवन में आप सबका स्वागत है। मैं आपका मित्र वैद्य आचार्य विधायक गिरी। आज हम आए हैं एक बहुत ही सुंदर वृक्ष जिसको हमें अंजीर का जो विकल्प है उसके रूप में यूज़ कर सकते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यह पौधा है गूलर का। और जब कोई हमको बहुत दिनों बाद मिलता है तो उसको हम यही कहते हैं कि गूलर के फूल हो गए हैं क्या? क्योंकि इसके पुष्प सामान्य रूप से देखने में नहीं आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो सर्वप्रथम ये फल बनने से पहले आते हैं गांठ के रूप में होते हैं वह गूलर के पुष्प ही कहे जाते हैं। तो ये सामान्य जनजीवन में एक मुहावरे के रूप में या कहावत के रूप में उपलब्ध है। तो अब इसके गुणों के विषय में जानते हैं। तो जो इसका ये पौधा है बहुत ही सुंदर होता है, एक दिव्य वनस्पति है। क्योंकि इसका जो है हम सभी अंग प्रायः प्रयोग में करते हैं, चाहे वो उसके पत्ते हों, इसकी छाल हो, जड़ हो या इसके पुष्प हों या इसके फल हों। फलों में कच्चे और पके दोनों तरह के हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह जो फल है तो इसका कैसे प्रयोग करते हैं। तो यह हमारी यौन क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही सुंदर बहुत ही दिव्य वनस्पति है। तो इसके जो एक तो कच्चे फल हैं तो लोग सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। औषधि का एक प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बिदारी कंद लीजिए और इसके फलों का चूर्ण बना लीजिए पके फलों का, और उसमें आप माखन मिश्री मिला लीजिए, सभी को सम मात्रा में रखिए। ऐसे करते हैं कि जितना बिदारी कंद रहेगा उतना ही ये गूलर के फलों का चूर्ण रहेगा, और दोनों के मात्रा के बराबर माखन मिश्री करेंगे और मिला करके रख लेंगे। तो इसको हम एक एक चम्मच सुबह शाम दूध या जल के साथ लेते हैं तो हमारी जो यौन क्षमता है वो बढ़ती है। अर्थात जो वृद्ध लोग हैं उसका उनका वृद्धपन समाप्त होता है, यौवन जो अवस्था है वो वापस लौट रही है। दूसरी बात इसके कहने का आशय ये है कि हमारी यौन क्षमता एकदम फिर से एक युवा की तरह हो जाती है। दूसरा जो हमने यह अभी चूर्ण बताया, इसको यदि महिला भी प्रयोग करती हैं तो महिलाओं के लिए ही बहुत सुंदर है। और जो उनकी समस्याएँ होती हैं गर्भाशय से संबंधित हों या रजोदोष से संबंधित समस्या हों, उनमें बहुत अच्छा लाभ होता है। दूसरी बात जो इसका दूध निकलता है क्योंकि इसकी छाल से दूध निकलता है तो पहले सफ़ेद रहता है, थोड़ी देर बाद ये पीला हो जाता है। तो इसको हेम दुग्ध नाम से भी इस पौधे को जाना जाता है। तो इसके दूध का 2 तरह से प्रयोग होता है कि यदि इसको बतासे में डालकर हम सेवन करते हैं तो जिन लोगों को पेचिश की समस्या हो रही है, दस्त की समस्या हो रही है, तो यदि इसके दूध को बतासे के साथ में डाल कर के सेवन करते हैं तो पेचिश की समस्या, दस्त की समस्या ठीक हो जाती है। दूसरा यदि इसके पत्तों का रस है, पत्तों के रस को हम यदि माखन मिश्री के साथ में डाल के खाते हैं तो जो माताओं बहनों में श्वेत प्रदार आदि की समस्या होती है वो पूरी तरह से ठीक होती है। इसी तरह से इसका जो छाल है, तो छाल का यदि हम चूर्ण बना लें या इसका काढ़ा बना लें, काढ़ा बना करके यदि हम इसका कुल्ला करते हैं तो जो छालों की समस्या होती है, मुँह में अल्सर की समस्या होती है वह ठीक हो जाती है। तो मुँह के अल्सर के लिए हम इसके पत्तों का रस निकाल लें, रस को पानी के साथ सेवन करें तो मुँह के अल्सर समाप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त इसके बहुत सारे गुण हैं। इसे कैंसर रोधी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और जो कैंसर की ठीक करने वाली प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसमें गुण होते हैं, तो जिससे वह कैंसर की समस्या भी ठीक हो जाती है। दूसरी बात जो हमारे भाई बंधु या बहनें हैं शुगर की समस्या से पीड़ित हैं तो इसके जो छाल का काढ़ा है या चूर्ण है, पत्तों का चूर्ण बना कर लें तो शुगर की समस्या में बहुत ही लाभकारी होता है। तो इस तरह से इसके जड़ का चूर्ण है, छाल है या पत्ते हैं, फल हैं, तो इसको हम किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस समय इसका सीज़न आया हुआ है, और यदि आप इसके पके फलों का इस समय सेवन करते हैं तो वर्षा काल में जो आँखों की समस्या होती है, जैसे आँखें लाल हो जाती हैं, बहुत तेज जलन होती है, चुभन होती है, जिसे आँखों का आना कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस। तो यदि हम इस समय इसके पके फलों का सेवन करते हैं तो यह कंजक्टिवाइटिस की समस्या, जो हमारे आँखों के लाल होने वाली समस्या है, वो नहीं आती है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे गुण हैं, ये जिसको हम वर्णन करते रहें तो लगातार करते ही रह जाएँगे, पर इसके गुण खत्म नहीं होते हैं। अर्थात अत्यंत ही गुणकारी है। तो इसको लोग लगाने से डरते थे, कहते हैं इसमें भूत-प्रेत रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसको कहा जाता है कि आँगन में नहीं होना चाहिए या हमारे आस-पास नहीं होना चाहिए, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं।
क्योंकि इसमें बहुत छोटे-छोटे जीव होते हैं, पशु-पक्षियों का भी बसेरा होता है, तो यदि किसी घर परिवार के पास में होंगे तो पक्षी जो आएँगे वो परेशान होंगे या बच्चे उनको परेशान करेंगे, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये दूर लगाया जाए। तो यह इसे वृक्ष को बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान दत्तात्रेय हैं, तो इसी के नीचे बैठ कर के उन्होंने तपस्या की थी। तो जहाँ कहीं भी दत्तात्रेय भगवान के मंदिर होते हैं, वहाँ ज़रूर यह आपको गूलर का पौधा मिलेगा। अर्थात यह शुभ वृक्ष है, इसको हम कहीं पर भी लगा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर छायादार होता है, इसकी छाया भी बड़ी शुभ और कल्याणकारी होती है। तो इसका लाभ आप ज़रूर उठाएँ, जो हमने प्रयोग इसके बताए हैं उसका प्रयोग करें और लाभ उठाएँ। और जो डायबिटीज़ के रोगी हैं, तो वह भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसके फलों का चूर्ण बनाएँ और एक-एक चम्मच चूर्ण ही लेते रहें, तो उनकी जो शुगर की समस्या है उसमें बहुत लाभ होगा। हमारी जो ब्लड शुगर होती है वो कंट्रोल होती है और धीरे-धीरे रोगी स्वस्थ होता है। और इसके इसके अतिरिक्त इसमें जो लीवर को ठीक करने वाले बहुत ही गुण होते हैं, सुंदर गुण। जैसे आजकल फैटी लीवर की समस्या होती है, तो क्या करें कि पत्तियों का चूर्ण बना लें या उसका रस निकालें और पानी के साथ मिलाकर लेते रहें, तो धीरे-धीरे उनकी जो लीवर की समस्या है वह ठीक होती है, हमारा लीवर स्वस्थ होता है। तो इस तरह से अनेक गुण हैं इसके, तो ऐसी ही सुंदर-सुंदर जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ प्राप्त करिए और आप उसका अपने जीवन में प्रयोग करिए। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो ज़रूर किसी वैद्य का परामर्श लें, ताकि उसका उपयुक्त वनस्पति का भाग आप सेवन करें और उसका विशेष लाभ आप उठा पाएँ। क्योंकि वैद्य जो होता है तो वो आपके अनुसार क्या उपयोगी है, कितनी मात्रा में उपयोगी है, आयु, बल और वर्ण के अनुरूप आपको वो औषधि की मात्रा निर्धारित करता है। तो ऐसी ही सुंदर जानकारियों के लिए जुड़े रहिए। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अवश्य शेयर करें और आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।